नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसोसिएट टीवी और मैं हूं आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। दोस्तों, एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपके लिए साल 2022 का राशिफल लेकर। आज आपको बताएंगे आपकी राशि के लिए कैसा रहने वाला है साल 2022। ये आपको बता दूं कि आपको जो राशिफल मेरे द्वारा बताया जा रहा है यह आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। चंद्र राशि ही आपकी जन्म राशि होती है। यह वह राशि होती है जब आपके जन्म के समय चंद्रमा जिस राशि में स्थित होता है उसी को चंद्र राशि कहा जाता है। तो चलिए बात करते हैं कर्क राशि की और जानते हैं साल 2022 कैसा रहेगा आपके लिए। कर्क राशि के जातक बेहद ही भावुक स्वभाव के होते हैं और उनके लिए पहली प्राथमिकता उनके रिश्ते होते हैं और शायद यही वजह है कि इनके लिए कोई भी निर्णय मुख्य रूप से भावनाओं के आधार पर किया जाता है। लेकिन साल 2022 में कोई खास व्यक्ति आपके भरोसे के साथ विश्वासघात कर सकता है, जिसके चलते आपका विश्वास टूट सकता है और आप अपने जीवन को वापस नए सिरे और नए सिद्धांतों पर शुरू करने की योजना बना सकते हैं। यह वर्ष कर्क राशि के लोगों के व्यवहार और आदतों पर पुनर्विचार करने की भविष्यवाणी करता है। वर्ष 2022 में शनि कर्क राशि के जातकों को उन गहन और स्थायी भावनाओं को व्यक्त करने में मददगार साबित होगा जो वो बहुत समय तक नहीं कर पाए हैं। बृहस्पति सूचना तक पहुंच की सुविधा प्रदान करेगा और जातकों को नए विचारों पर अमल करने में मदद करेगा। यह किसी को पढ़ने लिखने, समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के लिए साइन अप करने, गाड़ी चलाना सीखने, किसी विदेशी भाषा का अध्ययन करने आदि के लिए एक शुभ समय साबित हो सकता है। हालांकि बृहस्पति आपके काम, दैनिक दिनचर्या और स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ बाधाएं भी उत्पन्न कर सकता है। वक्री स्थिति में मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए कठिन समय साबित करेगा, क्योंकि उन्हें विभिन्न परीक्षणों से गुजरना पड़ सकता है, जिससे उन्हें बहुत कुछ सीखने की जरूरत पड़ेगी। जनवरी के महीने में शनि की 7वें भाव में स्थिति के कारण आपको काम का बोझ महसूस हो सकता है। इस अवधि में आपके रिश्ते को ज़्यादा ध्यान की आवश्यकता पड़ेगी, लेकिन यदि आपने मिलने वाले संकेतों पर ध्यान नहीं दिया तो आप ये समझने से चूक सकते हैं। जनवरी के मध्य में स्वास्थ्य मामले में भी ध्यान का केंद्र बने रहेंगे। आपको अपने वित्तीय मामलों पर ध्यान रखने की सलाह दी जाती है। फरवरी के महीने में आप सबसे अधिक सक्रिय और गतिशील रहेंगे। परिवार और घर के भाव पर बृहस्पति की दृष्टि के कारण आपका ध्यान ज़्यादातर घर, परिवार और निजी जीवन पर ही रहने वाला है। अप्रैल के महीने में बृहस्पति का 9वें भाव में गोचर आपको घर और करियर के विकास पर ध्यान केंद्रित कराएगा। वार्षिक भविष्यवाणी बताती है कि इस महीने आप जो सबसे अच्छा उपाय कर सकते हैं वो है कि अपनी व्यस्त दिनचर्या से कुछ समय निकालकर सभी तनावों से दूर होने के लिए कुछ अलग समय निकालें। मुमकिन हो तो कहीं घूमने जाने की योजना अवश्य बनाएं। मई के महीने में बुध वक्री हो जाएगा, जिससे आपके करियर में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। मार्च के अंत या अप्रैल के महीने में किसी विवाद की वजह से आप अपने जीवन में परेशानी और बेचैनी महसूस करेंगे। आपको यहाँ यह बात समझना जरूरी होगा कि जीवन में कुछ फैसले बेहद ही सोच समझकर और आराम से किए जाने चाहिए और यह भी एक ऐसा ही समय होगा जहाँ जल्दबाजी की जगह आपको धैर्य का परिचय देना होगा। जुलाई के महीने में शनि मकर राशि में गोचर कर रहा है। जुलाई के महीने में शनि की गोचरीय स्थिति के कारण पिछले 2 वर्षों में आपने जो भी काम और प्रयास किए हैं अब उन्हें विकसित करने या शुरू करने का समय आएगा। आप इस दौरान कम तनाव में रहेंगे और बोझ भी कम महसूस करेंगे। आपका शारीरिक स्वास्थ्य अब निश्चित सुधार के संकेत देगा और इस समय आपको कुछ टॉनिक और निवारक उपचार लेने की भी सलाह दी जाती है जो आपकी जीवन शक्ति को बढ़ावा देंगे। अक्टूबर के महीने में मंगल के गोचर के साथ आप खुद को शांतिदूत की भूमिका में पाएंगे। इस महीने आपकी ताकत को बहाल करने में भी समय लगेगा। अक्टूबर के महीने में मंगल के गोचर के कारण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता में कुछ गिरावट आ सकती है। बुध के गोचर से साथ इस महीने आपकी अधिकांश परिस्थितियां परिवार, करीबी दोस्तों और अपने सहयोगियों के साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण संबंधों को जोड़ने का संकेत देती हैं। वर्ष के अंत तक आप अपने जीवन से अनचाही जिम्मेदारियां और गतिविधियां दूर करने में सक्षम रहेंगे। अपने जीवन को व्यवस्थित रखने से शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा होना बेहद ही महत्वपूर्ण होता है। मकर राशि में बुध के गोचर के साथ यदि आप अपने पार्टनर के साथ मिलकर आर्थिक लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो यह आपके लिए बेहद ही उपयोगी साबित हो सकता है। यानी कुल मिलाकर देखें तो वर्ष 2022 में कर्क राशि के जातकों के लिए बृहस्पति का मीन राशि में गोचर बेहद ही फायदेमंद रहेगा। हालांकि उससे पहले वर्ष की शुरुआत में जब बृहस्पति कुंभ राशि में रहेंगे तो आपको हर जगह मुश्किल परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ सकता है। बृहस्पति के मीन में गोचर के साथ आपको अपनी सीमा को पार करके बाहरी दुनिया के लिए अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। यदि आपके लंबे समय से स्थानांतरण के बारे में विचार चल रहा है तो उसके लिए भी समय शुभ साबित हो सकता है। आइए आपके जीवन के अन्य क्षेत्रों के बारे में विस्तार से जानते हैं। यदि प्रेम की बात करें तो वर्ष की पहली तिमाही में शुभ परिणाम मिलेंगे, लेकिन मध्य वर्ष में आपके रिश्ते बेहतर होंगे।
आपके और आपके पार्टनर के बीच प्यार और सम्मान बना रहेगा। कर्क राशि के वे जातक जो वर्तमान में अभी अकेले हैं यानी सिंगल हैं, उन्हें वर्ष के दूसरे भाग में कोई उपयुक्त साथी मिल सकता है। आपके सामाजिक और रोमांटिक जीवन में प्रबल जोश का बोलबाला होने की अधिक संभावना है। अपने दैनिक जीवन में भी आप पहले से कहीं अधिक जीवंत और खुश मिजाज रहेंगे। इस वर्ष के दौरान आपको अपने सामाजिक अस्तित्व में कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। यदि आपके करियर की बात करें तो यह साल काफ़ी उत्पादक साबित होने वाला है। जीवन के अन्य क्षेत्रों में संभावित चिंताओं के बावजूद पेशेवर जीवन में स्थिरता, उच्च श्रम उत्पादकता और प्रबंधन के साथ अच्छे संबंध बनते नजर आ रहे हैं। मध्य वर्ष में करियर के कुछ नए अवसर सामने आएंगे। बदलाव करने से किसी भी विषय पर अच्छे और बुरे पहलू पर विचार अवश्य करें, क्योंकि आशावाद आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। इसका बेहतर उपयोग नेटवर्किंग और सबसे बेहतर निर्णय क्षमताओं के साथ खुद को जोड़े रखने से हो सकता है, जिसके फलस्वरूप आप अपनी नौकरी को सुरक्षित रख पाएंगे। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो आपका शैक्षणिक वर्ष 2022 में औसत से अच्छा समय रहने वाला है। जो छात्र पहले से ही किसी अच्छे स्कूल या प्रतिष्ठित संस्थान में हैं, वे वर्ष की दूसरी छमाही के दौरान अच्छे परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने वाले विद्यार्थियों को उम्मीद के मुताबिक परिणाम मिलने की संभावना थोड़ी कम है, लेकिन आपको यही सलाह है कि आपको पढ़ाई में सफलता का एकमात्र कारक बड़ी सफलता के लिए मेहनत ही होगा। साथ ही आपको यह भी सलाह दी जाती है कि इस वर्ष के दौरान अपनी पढ़ाई में एकाग्रता को खोने ना दें और किसी भी बात से विचलित ना हो। उच्च शिक्षा की इच्छा रखने वाले छात्रों को अप्रैल के बाद जब मीन राशि में बृहस्पति का गोचर होगा, तब बिना किसी समस्या के ध्यान केंद्रित करने में सफलता मिलेगी और अच्छी पढ़ाई का मौका मिलेगा। यदि वित्त की बात करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से एक शुभ वर्ष साबित हो सकता है। राहु की उपस्थिति का मतलब है कि आपके पास आपकी मनचाही बचत अवश्य होगी। इस साल आपको अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए किसी अच्छी तरीके से काम करना होगा। शुभ पारिवारिक आयोजनों पर कुछ खर्च करेंगे और यह किसी बड़े निवेश को करने के लिए अनुकूल समय भी हो सकता है। यदि पारिवारिक जीवन की बात करें तो उसके दृष्टिकोण से वर्ष औसत परिणाम लेकर आएगा। बृहस्पति और शनि की युति के कारण परिवार में शांति और सद्भाव का वातावरण बना रहेगा। आपको अपनी माता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। वर्ष के दूसरे भाग में संतान की चिंता समाप्त होगी और इस समय सामाजिक मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी और आप सामाजिक गतिविधियों में भी उत्साहपूर्वक भाग लेंगे और अपने छोटे भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको प्राप्त होगा। यदि संतान की बात करें तो उसके लिए यह समय ज़्यादा शुभ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आप अपनी संतान के स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार के लिए समस्याओं और बाधाओं की चिंता में परेशान रह सकते हैं। साल के उत्तरार्ध में संतान को लेकर चल रही कोई भी चिंता पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इस वर्ष नवविवाहितों को शुभ समाचार वर्ष की शुरुआत में मिल सकता है। आपकी संतान रचनात्मकता, रोमांस, निवेश और अवकाश के भाव में विभिन्न ग्रहों के गोचर के कारण यह सभी चीज़ें आपके जीवन में मुख्य रूप से देखने को मिलेंगी। ऐसे में स्वाभाविक है कि एक ऐसा समय साबित हो सकता है जब आप अपनी संतान के साथ एक मजबूत संबंध विकसित करें और उन्हें बड़ा होता हुआ देखें या उनके जीवन में अधिक शामिल होता हुआ देखें। कोई नया शौक आपका ध्यान आकर्षित करेगा, जिसे आप अपनी संतान के साथ मिलकर अपने रिश्ते को और मजबूत कर सकते हैं। यदि वैवाहिक जीवन फल की बात करें तो यह समय और वर्ष आपके लिए थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हालांकि यदि आप धैर्य से अपनी स्थितियों को नियंत्रित नहीं करते तो आपके रिश्ते में समस्याएं बड़ी हो सकती हैं। साल का मध्य आपके लिए अनुकूल नजर आता है। अगर आप सब कुछ ठीक से नियंत्रित करते हैं तो साल का अंतिम महीना आपके लिए काफ़ी फलदायक रहेगा। यह वर्ष आपके परिवार की सुख शांति के लिए उत्तम रहेगा। कभी कभी आप अपने बच्चों के शरारती रवैये के कारण चिंतित रह सकते हैं, जिसके कारण आपको उनसे बात करनी चाहिए। आपके और आपके साथी के बीच आपसी समझ बनी रहेगी, लेकिन फिर भी सलाह यही है कि किसी बाहरी व्यक्ति को निजी जीवन में हस्तक्षेप ना करने दें। व्यावसायिक लोगों की बात करें तो आपके लिए वर्ष 2022 को संभालना थोड़ा सा मुश्किल होगा। विशेष रूप से वर्ष के अंतिम भाग के दौरान आपके व्यवसाय से वृद्धि की उम्मीद तो की जा सकती है, लेकिन साथ ही इस दौरान आपके शत्रु आपको पीछे खींचने की कोशिश कर सकते हैं। 2022 में अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपने कौशल, अनुभव और अंतर्ज्ञान को बुद्धिमानी से इस्तेमाल करें। व्यवसाय की दृष्टि से वर्ष की शुरुआत इतनी अनुकूल नहीं होगी और सफलता हासिल करने के लिए आपको कड़ी मेहनत और ध्यान एकाग्र करना पड़ सकता है। साल के उत्तरार्ध में आपको व्यवसाय में कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है। सप्तम भाव में शनि की स्थिति के कारण इस वर्ष सभी जातकों को व्यावसायिक क्षेत्र में औसतन परिणाम ही हासिल होंगे। अपने व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलता की उम्मीद ना करें। केवल कड़ी मेहनत और प्रतिबद्धता के दम पर ही इस वर्ष आपको सफलता मिल सकती है।
यदि वाहन और संपत्ति की बात करें तो अधिकांश जरूरतों को अच्छी वित्तीय स्थिति से आप पूरा कर पाएंगे। वांछित बचत करके और अच्छी संपत्ति प्राप्त करने में खुद को संलग्न करके खुद को संपन्न महसूस करेंगे। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो इस समय परिवार में शुभ कार्यों में धन खर्च करेंगे और यह समय बड़े निवेश के लिए भी अनुकूल होगा। प्रॉपर्टी की खरीद और बिक्री के लिए समय शुभ होगा। जो लोग अपनी संपत्ति बेचना चाहते हैं उन्हें साल के पहले भाग में अच्छी सफलता मिल सकती है। प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ भी सफलता मिलने के योग है, लेकिन सलाह यही है कि निवेश को लेकर थोड़ा सतर्क रहें क्योंकि इस साल आपके खर्चे बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। धन और लाभ की बात करें तो यह वर्ष धन के मामले में बहुत अच्छा रहने की संभावना है। साथ ही साल की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल जरूर रहेगी, इसलिए आपको अपने खर्चों में कटौती करने की सलाह भी दी जाती है। बेहतर यही होगा कि आप धन संचय की दिशा में थोड़ा प्रयास करें, इससे ही आपकी आर्थिक स्थिति बढ़िया बनेगी। साल के द्वितीय भाग में अर्थात उत्तरार्ध में इस समय आपको विशेष रूप से सरकारी क्षेत्र से आर्थिक लाभ मिल सकता है। इस दौरान आप अच्छी स्थिति में रहेंगे और अपने पुराने बिलों का भुगतान आसानी से कर पाएंगे। इस वर्ष आपका स्वास्थ्य अस्थिर रहने के कारण स्वास्थ्य पर भी खर्च करना पड़ सकता है। मार्च आपके लिए हर तरह से बेहतर रहेगा और इस महीने में आप व्यापार के जरिए अच्छा मुनाफा कमाएंगे। वर्ष के अंत में जुलाई से दिसंबर तक का समय आपको विभिन्न रूपों में धन की प्राप्ति कराएगा और इस वर्ष आप काफ़ी मात्रा में धन की बचत भी कर पा सकते हैं। इसलिए आप अपने लिए कुछ बेहद उपयोगी वस्तु खरीदने पर भी मोटा पैसा धन खर्च करने में कामयाब रहेंगे। अब यदि आपके स्वास्थ्य की बात करें तो वर्ष की शुरुआत थोड़ी औसत रहेगी। अष्टम भाव में बृहस्पति के प्रभाव के कारण मौसम संबंधी रोग हो सकते हैं। खान पान के साथ साथ अपनी दिनचर्या में भी सुधार करें और सुबह के समय प्राणायाम करते समय योग के रूप में नियमित व्यायाम करने की सलाह दी जाती है। आर्थिक पक्ष या किसी विरोधी के कारण मानसिक तनाव ना लें। वर्ष के उत्तरार्ध में स्वास्थ्य अच्छा और थोड़ा स्थिर होगा और आपकी राशि के लाभकारी पहलुओं के कारण आपके मन में सकारात्मक दृष्टिकोण और विचार आएंगे। वर्ष 2022 में कर्क राशि के लिए शुभ अंक होगा 2 और 5। अब बात करते हैं उन उपायों की जो आपको वर्ष 2022 में करने हैं। अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए सोने में लाल मूंगा रत्न अनामिका उंगली में धारण करें। बेहतर शैक्षणिक परिणामों के लिए पढ़ाई करते समय पूर्व दिशा की ओर मुंह करें। व्यवसाय के बेहतर अवसरों के लिए शैक्षणिक संस्थानों या मंदिरों में वृक्षारोपण करें। साथ ही विवाह संबंधी समस्याओं के लिए काले और भूरे रंग के कपड़े पहनने से बचें और विकलांग व्यक्तियों को भोजन कराएं। नौकरी की बेहतरी के लिए रोजाना 5 मिनट ओम अर्थात ओंकार का जाप अवश्य करें। तो दोस्तों, ये था आपकी राशि का राशिफल 2022। हम आशा करते हैं कि आने वाला साल आपके जीवन में सभी तरह की खुशखबरियां लेकर आए, आपके जीवन में तरक्की हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमसे जुड़े रहने के लिए हम आपका धन्यवाद भी करते हैं। आपसे पुनः मिलने का वादा करते हुए और नव वर्ष 2022 की शुभकामनाओं के साथ आपका अपना डॉक्टर मृगांक शर्मा। For regular updates, follow our Instagram page right now.